Hello guys, welcome back to my YouTube channel Math Theme. Today we are going to start problems based on Lagrange mean values theorem. Then let's start. देखो लेक्चर 5 के अंतर्गत जो है ना हम लोग आज लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के अंतर्गत कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, है ना। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई LMVT फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। वो इनटू में है, इंटरवल 1,4 है। तो चलो इसे में फटाफट बनाते हैं। गिवन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। तो गाइज यहाँ से हम f डैश x फाइंड करेंगे। इसमें ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना होगा। देखो हमने u इंटू वी को छोड़ा, अब की बार वी डब्ल्यू को छोड़ेंगे और डेरिवेटिव किसका होगा x माइनस 1 का, है ना। देन प्लस अब की बार देखो इन दोनों को छोड़े फिर इन दोनों को, अब 1,3 यहाँ से छूटेगा x माइनस 1 और x माइनस 3 को छोड़ना होगा। डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा x माइनस 2 का। तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन के हिसाब से इसको ऐसे अरेंज कर दिए। अब चलो इसे हम लोग सोल्व करते हैं। देखो x माइनस 1 एंड x माइनस 2, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एज 1। x का 1 होगा, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और 3 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 और 1 वो इंटू में आएगा। लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। x माइनस 3 सॉरी कहाँ हम चले गए, इसका तो मैं लिख ही दिया ना, अब इधर से आएगा। इस पार्ट को लेते हैं x माइनस 2 एंड x माइनस 3 और इसकी वैल्यू अगेन 1। देन प्लस x माइनस 1 x माइनस 3, इसका अगेन 1, है ना। इसे प्रोडक्ट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसे मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 6, इसे प्रोडक्ट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3। देखो एक्स स्क्वायर की संख्या एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, 3 है। देन 3x स्क्वायर 3x 5x, 5 और 3 8, 8 और 4 कितना 12, तो माइनस 12x होगा। और 6 2 8, 8 और 3 11। ये है हमारे पास f डैश x। सिंस f ऑफ x बीइंग अ पोलिनोमियल फंक्शन, f ऑफ x क्या है गाइज हमारे पास, बीइंग अ polynomial function, so it will continuous in the closed interval जो भी हमारे पास इंटरवल है 1,4 एज वेल एज f डैश एग्जिस्ट। ये f डैश एग्जिस्ट करता है, मतलब कर रहा है। So it will differentiable in the open interval 1,4. Here all the conditions of Lagrange मीन वैल्यूज थ्योरम यानी LMVT आर सेटिस्फाइड, है ना। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो लैग्रांजे का जो मीन वैल्यू थ्योरम का जो दोनों स्टेटमेंट है वो क्या हो गया गाइज, वेरीफाइड, है ना, हो चुका है। अब हम लोग को वैल्यू ऑफ द फंक्शन चाहिए। क्लियर। देखो हम लोग को, है ना, इस पॉइंट का ज़रूरत है। यहाँ पे हम इसको नोट डाउन कर देते हैं। f डैश x जो हमारे पास आ चुका है निकल कर, वो है 3x स्क्वायर माइनस 12x एंड प्लस का 11। चलिए
देखो अब हम लोग को जो है ना ये मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है दोनों एक्सट्रीम पॉइंट जो है इंटरवल में, ठीक है। तो इंटरवल पॉइंट वाले पे हम लोग वैल्यू ऑफ द फंक्शन को ज़रूरत है यहाँ पे। नाउ अगर हम एफ ऑफ सबसे पहले 1 निकालते हैं तो फंक्शन हमारे पास देखो गाइस ये रहा, ठीक है। कितना है x माइनस 1, तो 1 निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं वैल्यू 1 माइनस 1। उसके बाद x माइनस 2, देन 1 माइनस 2 और x माइनस 3 तो 1 माइनस 3। अब देखो 1 में से बन जाएगा तो 0, अब ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 2। 0 इंटू समथिंग तो 0 ही होता है ना। एंड एफ ऑफ अगर 4 हम निकालते हैं इस पॉइंट पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 2 और 4 माइनस 3। 4 में से बन जाएगा 3 आएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा और 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा। 3 2 जा 6 आ गया। मतलब कि हमने वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है ए और बी पर जब फाइंड करने लगा तो एक पे तो 0 आ रहा है और सेकंड वाले पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है। देन बाई क्या करना होगा हम लोग को, तो देन वाई लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम there will at least one point C as such that f dash equal to f b minus f of a upon b minus a। एक ही पीस फार्मूला है, इसको हम लोग यूज करते रहेंगे, है ना। देखो अब हमें क्या करना है कि जो एफ डैश सी हमारे पास निकल करके आया है तो एफ डैश सी को क्या करके चलेंगे कि जो हमारे पास एफ डैश एक्स फंक्शन है उस फंक्शन में एक्स की जगह पे सी पुट कर देंगे तो हमारे पास जो एफ डैश एक्स है ना वो एफ डैश सी में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। चलिए तो देखो हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पे रहा, तो दिस इम्प्लाइज 3c स्क्वायर माइनस 12c और प्लस 11। हमने गए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ से पुट कर दिया क्योंकि एफ डैश सी चाहिए था। एफ बी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है 6 है, तो 6 होगा माइनस एफ ए की वैल्यू हमारे पास 0 है और वाई होता है बी माइनस ए का मतलब होता है 4 माइनस 1। इस तरीके से, है ना। 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू देखो 4 में से बन जाएगा तो 3 और 3 से 6 कट जाएगा। देखो इस तरह से 2 मरतबे, है ना, 2 बार में कट जाएगा ही ना। तो 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11, ये जो 2 बार में कट रहा है ना उसे हम लेफ्ट लाएंगे तो माइनस का 2 होगा इक्वल टू 0। दिन कितना हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 9 मतलब 11 माइनस 2 इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 0। 3 का कॉमन है, इसे आउट कर देते हैं तो कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा c स्क्वायर माइनस 3 4 या 12 4c और प्लस 3 3 9 3 इक्वल टू 0। अब इसे हमें क्या करना है, यहाँ से गाइज फैक्टराइज करना पड़ेगा, है ना। तो फैक्टराइज करते हैं। देखो c स्क्वायर माइनस 3c और माइनस c प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से जो है ना अब दोनों को पार्ट बनाया हमने, तो c का कॉमन करेंगे तो c माइनस 3 और माइनस 1 कॉमन करेंगे तो c माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है c माइनस 3 का, तो c माइनस 3 होगा और यहाँ से c माइनस इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगेन हम पार्ट करते हैं c माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड साथ ही साथ c माइनस 1 इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू गाइज 1 आ गया, c की वैल्यू कितना आ गया 3। अब विच वैल्यू जो एक्सेप्टेबल फॉर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। देखो अब यहाँ पे कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जो हम लोग क्या करेंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए एक्सेप्टेबल होगा। तो इंटरवल से पकड़ेंगे 1 और 4 है तो 1 तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो हम लोग इन दोनों के बीच में ही वैल्यू चाहिए सी की, तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा यहाँ पे, है ना। देखो क्लियरली c equal to 1 doesn't belong to the interval 1, 4. So c equal to 3 belong to 1, 4, है ना गाइज। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 4 है। तो हमने 1 की जो वैल्यू यहाँ पे ले रहा है
ले रहा हूँ, ठीक है, मतलब लेते हैं हम लोग, तो इन दोनों के बीच में 1 तो आता नहीं है क्योंकि 1 तो हमारी एक्सट्रीम वैल्यू है, तो यहाँ पर 1 इसीलिए रिजेक्ट हो गया। और 3 जो आ रहा है वो इसी के बीच में कहीं पर होगा, आगे पीछे, है ना, इसके आगे होगा, इसके पीछे होगा, तो सी की वैल्यू 3 बिलोंग टू 1,4, हेंस लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम हैज बीन वेरीफाइड। क्लियर? चलो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। अब हम इस लेक्चर का सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ देखो, वेरीफाई एलएमवीटी फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x इन इतना। मतलब कि ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि जब हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से कंबाइंड करके दिया है, एक नंबर है और उसी का रेसिप्रोकल का जो समेशन है ना, मतलब एक नंबर है और उसी का रेसिप्रोकल का सम है, तो उस तरह का फंक्शन का हम लोग किसी इंटरवल में कैसे वेरीफाई करते हैं। देखो, गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, तो गाइज देयरफॉर यहाँ से f' फाइंड करना रहता है हम लोगों को। देखो, dy dx ऑफ अगर x पूछा जाए तो 1 होगा, और dy dx ऑफ अगर 1/x पूछा जाए तो -1/x²। दो फार्मूले है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। इसका बनता कैसे है, तो उसको अगर हम फ्रैक्शन में उसे अगर ऊपर करेंगे, मतलब ऊपर का मतलब कि अगर हम x को इस तरह से लिखा जाएगा, है ना, 1/x को, और इसको हम लोग n x की पावर n-1 से ऑपरेट कर देते हैं, तो वो निकल कर आता है 1/x का डेरिवेटिव 1/x²। तो यहाँ पे x का तो 1 हो जाएगा, -1/x² होगा। तो इसे थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो, एलसीएम लेंगे तो धर जाएगा, तो x² -1 अपॉन कितना, x का स्क्वायर। क्लियर? अब देखो, हम लोग को यहाँ पे भी क्या करना है, वेरीफाई करना है किसको, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को। तो f' देखो, f' जो है यहाँ पे वो क्या है ना कि x, ये जो x दिख रहा है 1/x, तो इस x इक्वल टू 0 पर फंक्शन जो है ना वो डिफाइन नहीं हो पाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे क्लियरली f ऑफ x विल continuous at all x greater than 0 in the closed interval 1/2 to 2, है ना, मतलब हाफ से 2 तक, है ना। चलिए, एज वेल एज एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, एफ ऑफ एक्स यहाँ एग्जिस्ट किया, सो इट विल डिफरेंशिएबल in the open interval 1/2 to 2. Here all the conditions of Lagrange mean value theorem are satisfied कर गया। नाउ अब क्या करना रहता है हम लोगों को यहाँ से, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हाफ पे, तो एफ ऑफ 1/2 फाइंड करते हैं। देखो गाइज, यहाँ पे 1/2 रखेंगे और प्लस यहाँ 1/2 रखेंगे, है ना, तो यहाँ से 1/2 आएगा प्लस ये तो कहाँ जाएगा, ऊपर 2/1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/2। क्लियर? देख लो, एलसीएम लेकर के हमने किया, ठीक है। एंड साथ ही साथ यहाँ से अगर हमारे पास एफ ऑफ 2 निकाला जाए, तो एफ ऑफ 2 निकालने के लिए क्या करना है, फिर से यहाँ से 2 होगा और प्लस 1/2 आएगा, y1 करके फिर से एलसीएम से अगर वर्क किया जाए तो 2 आएगा, तो यहाँ से 4 + 1, ये भी मतलब 5/2 आ रहा है हमारे पास, है ना। चलो आगे देखते हैं। तो हमारे पास अभी जो है ना 5/2 का ज़रूरत है, तो देखो हमने f' का जो वैल्यू निकाल कर लाया वो कितना आ गया, x² -1/x²,
और एफ ऑफ हम 1/2 और 2 दोनों वैल्यू को निकाले हैं तो कितना कितना रहा है, बोथ आर इक्वल टू द 5/2। क्लियर। चलिए अब क्या करना होगा हम लोगों को, देखो देन वाई लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम there will be at least one point C such that f dash equal to एफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन क्या होता है गाइस, बी माइनस ए, है ना। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, इसके अपने वैल्यू को जो है ना पुट करेंगे, है ना। चलो देखो ध्यान दो, करना क्या है हम लोगों को कि जहाँ जहाँ हमारे पास एफ डैश एक्स में एक्स आया हुआ है, जैसे एफ डैश एक्स में एक्स कहाँ कहाँ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर पे है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक्स की जगह पे जो है ना हम लोग क्या करेंगे उसको उसी से रिप्लेस करवाएंगे, क्योंकि हम लोग को इसमें पुट करना होता है। तो चलो देखो, दिस अप्लाइज, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं, दिस इम्प्लाइज। तो क्या होगा यहाँ पे कि एफ डैश सी जो है हमारे पास वो कितना रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस 1 कितना सी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ बी की वैल्यू हमने लाया निकालकर 5/2 और माइनस एफ ए की वैल्यू भी है 5/2 अपॉन बी माइनस ए का मतलब क्या है, बी माइनस ए का मतलब देखो यहाँ से आएगा 2 माइनस 1/2, ये लिखना होगा। देन दिस इम्प्लाइज बी इतना और अपॉन कितना जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू, देखो 5/2 में से 5/2 अगर लेस होगा तो ये तो 0 आएगा, और नीचे में पता है 2 2 4 और -1, तो यहाँ से आ जाएगा 3/2। इसे जब सोल्व किया जाए इस तरह से होगा तो 0/3 मतलब कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अब क्या होगा सी स्क्वायर माइनस 1 सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखना होगा y1। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे गाइस, यहाँ पे सी ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर किसी भी कांस्टेंट नंबर को अगर हम स्क्वायर करके चलते हैं तो वो जो मिलेगा हम लोग को वो भी एक कांस्टेंट ही होगा, और किसी भी कांस्टेंट को अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 से किया जाता है तो वैल्यू 0 होंगी, ठीक है। तो देखो सी स्क्वायर यहाँ पे तो 0 के बराबर हो जाएगा, तो सी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने करा तो देयरफॉर यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगा, दिस इम्प्लाइज सी स्क्वायर 1, तो दिस इम्प्लाइज सी की जो वैल्यू होगा वो प्लस माइनस क्या आ जाएगा √1, तो फाइनल सी की वैल्यू +-1। अब देखना यहाँ पे क्लियरली, देखो गाइज हमारे पास जो इंटरवल है वो तो कुछ इस तरह से है ना 1/2 है, और यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने 2 रखा है, क्लियर। तो -1 जाहिर सी बात है कि 0 होगा, एक पहले होगा और 1 इसके बीच में कहीं पे भी होगा इस तरीके से, क्योंकि 0 और 1 के बीच में जो है ना वो हाफ आता है, और 2 यहाँ पे हो गया हमारे पास, और जो -1 आ रहा है वो जाहिर सी बात है कि -1 से ढेर पीछे होगा, है ना, 0 से पीछे हो गए नंबर। तो देखो सी की वैल्यू +1 है -1 है, तो विच वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल फॉर LMVT, तो वी विल चेक बाय दिस लाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे वहाँ से सी इक्वल टू जो -1 है वो डजेंट बिलोंगिंग टू द इंटरवल 1/2 to 2, देखो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, एंड सी इक्वल टू जो +1 आ रहा है, +1 का मतलब गया 1/2 और 2, इन दोनों के बीच में ही तो +1 आ रहा है हम लोग को, है ना। तो यहाँ से क्या होगा बिलोंगिंग टू द इंटरवल 1/2 to क्लोज इंटरवल 1/2 to 2, हेंस Lagrangian mean values theorem has been verified। ठीक है, चलिए फॉर द वीडियो नोट इट डाउन।
हाँ गाइज देखिए अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक थोड़ा सा है ना क्या हुआ है कि जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स प्लस 1/x है। हमने क्लास 9th के हिसाब से अगर चलते हैं तो पोलोमियल का डिफिनेशन क्या था वहाँ पे कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो पावर होता है वो नॉन जीरो इंटीजर से होना चाहिए, है ना, नॉन जीरो नॉन नेगेटिव। मतलब कि जैसे अगर हम नॉन जीरो इंटीग्रल पावर का मतलब होता है जैसे x हो गया प्लस ये जो 1/x है इसको x की पावर -1 लिखेंगे हम लोग, है ना। तो ये जो है एक पोलोमियल फंक्शन नहीं है, पोलोमियल ही नहीं है तो पोलोमियल फंक्शन क्यों होगा। तो हमने जब इसको वर्कआउट कर रहा था तो वहाँ पे आया कि एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, हमारे पोलोमियल फंक्शन है। तो गया जिसमें हमने कंडीशन लगाया था कि पोलोमियल फंक्शन है लेकिन कब है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़े के लिए था। देखो ना, जैसे अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू ठीक है 0 देते हैं तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाएगा। और 0 तो 0 प्लस इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, तो इन्फिनिटी ही रह जाएगा हमारे पास। तो ये फंक्शन जो है ना वो डिफाइन नहीं करेगा। इन्फिनिट का मतलब क्या होता है, वो इन्फिनिटी हो गया, इसका मतलब वो फंक्शन इंडिटरमिनेट फॉर्म में चला गया है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पोलोमियल फंक्शन है तो ठीक है ये वाला नहीं है, लेकिन जो ये कंडीशन हम लगा कर लिख रहे थे यहाँ पे, तो हम लोग क्या देखें कि इस इंटरवल के बीच का कोई भी पॉइंट यहाँ पे हम लोगों को इंसर्ट करना था, है ना। जैसे x है प्लस 1/x है, अब इस इंटरवल के बीच का है कोई पॉइंट अगर यहाँ पर हम देते हैं और इससे अगर हमें ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं, ग्राफ प्लॉटिंग का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास एक फंक्शन है ना, x की वैल्यू पहले 0 देंगे, 0 पर डिफाइंड नहीं है तो ग्राफ का जो है ना पॉइंट वो तो डिफाइंड नहीं है तो वो नहीं खींच पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम 0 से आगे बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी, है ना, हर वैल्यू के लिए यहाँ पर जो है ना हमें क्या होगा कि एक रियल नंबर आएगा, एक हमारे पास कांस्टेंट नंबर मिलेंगे। और उस कांस्टेंट नंबर का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ जब ट्रेस करते हैं तो ये ग्राफ कहीं पर भी गए जो है ना अनब्रेक नहीं करेगा, हमेशा वो कंटिन्यूअस होगा विद इन दिस इंटरवल, है ना, इस इंटरवल। और इस इंटरवल में ही क्यों, अगर हम 2 के आगे भी जाते हैं, मान लो 2.1 पे चले गए या फिर 5/2 पर चले गए, ठीक है, या फिर मान लो 10.3 पे चले गए, किसी भी पॉइंट पे अगर हम चलते हैं इस इंटरवल को अगर क्रॉस करते भी हैं तो ये जो फंक्शन का ग्राफ होगा वो क्या बनेगा हमारा, कंटिन्यूअस बनेगा, ठीक है। तो दिस वाज द वन मोर कन्फ्यूजन। तो ठीक है, चलिए तो गाइज आज का लेक्चर कैसा लगा, है ना, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर फिर भी अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन अगर रह गया है हमें बताने के बाद भी, है ना, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप टाइप करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।